ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सूचना के अधिकार का उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं इसका अध्ययन करेंगे। आप अपना आरटीआई एप्लीकेशन को ऑनलाइन बहुत ही आसानी से किसी भी सरकारी विभाग में भेज सकते हैं और वो मात्र 5 सिंपल स्टेप है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। स्टेप 1, आप गूगल सर्च में आरटीआई ऑनलाइन सर्च कर लें। आरटीआई ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपको बहुत सारा लिंक आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको केवल ध्यान रखना है, आपको जो rti.online.gov.in है उस पर ही क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मात्र 10 रुपये के शुल्क में ही आरटीआई करने की सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई है। तो सबसे पहले आप इस जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का होम पेज देखने को मिलेगा। इस होम पेज में आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको लॉगिन करना है अगर आपने पहले से ही इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन एक बार करा लेंगे तो आपको बार बार आरटीआई आवेदन पत्र में अपना नाम, अपना एड्रेस और भी अपना डिटेल को भरने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपना आरटीआई एप्लीकेशन का स्टेटस भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यहाँ पे उनके लिए साइन अप ऑप्शन है। साइन अप में क्लिक करेंगे, आपसे आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। उन सारे डिटेल को आपको भरना है और सबमिट कर देना है। तो आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप कभी भी साइन इन कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फिर भी आप आरटीआई एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपको होम पेज में ही यहाँ पे आपको सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। होम के बाद सेकंड जो है वो सबमिट रिक्वेस्ट है। सबमिट रिक्वेस्ट ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके यदि चाहें तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही अपना आरटीआई एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है, जब आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस साइट से संबंध में जितनी भी गाइडलाइन दी गई है उन सबको आपको दिखाया जाता है। आपको उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका इस तरीक़ा का आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। उस रिक्वेस्ट फॉर्म को आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। आपको जिस भी डिपार्टमेंट में अपना आरटीआई करना है केंद्र सरकार की, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको ये बात जानना आवश्यक है आपके लिए कि इस पोर्टल के द्वारा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास ही आप किसी भी विभाग में आरटीआई कर सकते हैं। यहाँ से आप राज्य सरकार के पास आप आरटीआई नहीं कर सकते हैं, अर्थात राज्य सरकार से जुड़ी हुई किसी भी विभाग की जानकारी आपको इसके माध्यम से नहीं मिलेगी। आपको केवल केंद्र सरकार की ही जानकारी आपको इससे मिल सकती है, उससे जुड़े हुए विभागों की जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका सारा पर्सनल डिटेल, जैसे आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, आपका क्वालिफ़िकेशन पूछने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का। आपको यहाँ पे आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में यहाँ जो बॉक्स है उसमें आप अपना आरटीआई रिक्वेस्ट भर सकते हैं, या अगर आप भरना नहीं चाहते तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपने पहले से जो आपने आरटीआई एप्लीकेशन टाइप करके रखा है उसका पीडीएफ फॉर्म बना लीजिए, जो कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप उस पीडीएफ फॉर्म में भी अपना आरटीआई एप्लीकेशन को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेक पेमेंट का ऑप्शन। मेक पेमेंट के अंतर्गत आपको मात्र
जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फ़ी है 10 रुपये, आपको उसको किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। एक बार जब आपका सारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा तो फिर आपका आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया और उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा इसी साइट के माध्यम से, जो कि आपका मोबाइल में एसएमएस के द्वारा या आपका ईमेल आईडी में दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ भी स्क्रीन में वो एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आरटीआई आवेदन का प्रारूप दिया है। बहुत सिंपल सा प्रारूप है आरटीआई आवेदन करने का। आप जिस भी विभाग में आरटीआई करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं उस विभाग का नाम। जैसे मैंने लिखा है सेवा में जन सूचना पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पर आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी विभाग से सूचना हासिल करना चाहते हैं आप उस विभाग का नाम यहाँ पर लिख देंगे। विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के संबंध में। फिर महाशय, मुझे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिन बिंदुओं पर आपको सूचना चाहिए वो आप बारी बारी से लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी आपका इससे संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करना है वो आप यहाँ पे लिख दें और फिर आप आज का दिनांक दे दें, अपना नाम और पता इसमें लिख दें और इस आरटीआई एप्लीकेशन का एक पीडीएफ फॉर्म आप बनाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप किसी भी केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में आप इस पोर्टल के माध्यम से आप आरटीआई कर सकते हैं। 30 दिनों के अंदर यदि आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है तो फिर इसी आप साइट के माध्यम से आप फर्स्ट अपील करेंगे और फर्स्ट अपील करने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको ये सारा वीडियो पसंद है तो फिर आप इस पर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना नेक्स्ट वीडियो आप जब भी मैं अपलोड करूँगा तो वो आपको देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।